अपने नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर, और वही रिक्वेस्ट कि जिस तरह से आप लोग हमें सवालात भेजते रहे हैं उस पर हम दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और अभी इसके बीच में मैं और तफसीली गुफ्तगू करूंगा इस सिलसिले में, लेकिन फजील साहब आ चुके हैं तो सवाल यहीं पे रख दिया जाए कि अमेरिका ने जो 21 पॉइंट फजील साहब दिए हैं प्रपोजल के, जो अरब देशों के साथ उनका कमिटमेंट भी कुछ हुआ है, उसको सिलसिले को देखते हुए कि उन्होंने सीज फायर वाला जो शगुफा है वो फिर से शुरू किया अपना। उनका कहना है कि सीज फायर कर दिया जाएगा, जंग को 48 घंटे में किसी भी हाल में बंद करना है। अब उसमें जो यहाँ तक तो सही था, लेकिन उसके आगे जो चीज है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि वो कहना है उनका कि इसमें सरकार बनने में हमास का कोई रोल नहीं रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमास के लोग यानी हमास जो टीम है पूरी, वो गाजा से हमेशा के लिए निकल जाएगी और अपने हथियार वो ना सिर्फ बंद करेगी, ना सिर्फ रोकेगी हथियार चलाना, बल्कि अपने हथियार जमा करेगी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या अमेरिका भी नहीं चाहता कि इजराइल की तरह की ये जंग बंद की जाए? इस मामले में तो मैं समझता हूँ हमास बिल्कुल नहीं मानेगा। देखिए, जब बच्चा पास होता है जी तो रिपोर्ट कार्ड अपने गार्जियन को दिखाता है, जी क्योंकि उसका पता है कि भाई ये रिपोर्ट कार्ड हम लेकर जा रहे हैं तो अपने गार्जियन को दिखाएंगे। यदि जी जिसका गार्जियन ही ना हो, वो रिपोर्ट जी कार्ड किसको दिखाएगा? और हाँ, उसके रिपोर्ट कार्ड की वैल्यू क्या है? वो जान गया कि मैं पास हो गया, पास हो गया। सवाल सही ये बात। है कि अमेरिका जैसा देश ये गारंटी मांग किससे रहा है? कौन देगा उसको ये गारंटी जो वो मांग रहा है? फिलिस्तीन के अंदर या गजा के अंदर कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो उनको ये गारंटी दे देगी? यदि हमास को हटा दिया जाए, हमास ही तो देगी। यदि जी हमास को हटा दिया जाए तो अमेरिका को ये गारंटी कौन देगा? और वो तो हमास को हटा के ही बात कर रहे हैं। अब जिससे गारंटी मांग रहे हैं वो देगा कौन? सवाल इस बात का है कि इतनी बचकानी बात अमेरिका और ट्रंप कर रहे हैं कि जी साहब आप कह रहे हैं कि ये कौन कहेगा कि हाँ ठीक है हट जाएंगे? चलिए हम कह रहे हैं कि हट जाएगा वहां से गजा, चला जाए, आप कर दीजिए फिलिस्तीन को आजाद। हम कह रहे हैं ना, आप हम भी दुनिया के एक नागरिक, हम भी मुसलमान हैं। हम कह रहे हैं जी कि साहब वो हमास के लोग हथियार डाल देंगे, हमास के लोग सब कुछ मान जाएंगे, आप फिलिस्तीन को राष्ट्र बना दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गजा के लोग तय करेंगे। आप इलेक्शन करा जी दीजिए, वोटिंग करा दीजिए, वहां पे आवाम को तय करने दीजिए। ये तो गजा, आप तो लोकतंत्र के पैरोकार हैं, आप तो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, फिर यहां आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जो कुछ भी करेंगे फिलिस्तीन के लोग करेंगे। आप तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक तरीका है किसी देश, जैसे आपने नेपाल को दिया, जैसे आपने अफगानिस्तान को दिया, जैसे और भी कंट्रियां बनती हैं उनको आप रिकॉग्निशन देते हैं, दुनिया में एक प्लेटफॉर्म पर उनको मान्यता दी जाती है। आपको देना है तो दे दो, नहीं तो दुनिया के 144 देश तो अपना फिलिस्तीन को अपनी मान्यता दे ही चुके हैं। आपको तो बोलना जी ही नहीं चाहिए, आप तो माइनॉरिटी हो गए, वहां अल्पमत में आप हैं, आपको तो कोई वैल्यू ही नहीं है वहां पे। भाई यूएनओ ही तो मालिक है दुनिया का। वहां जी तो आप दो अकेले बच गए, इजराइल और अमेरिका। अब तो आपको तो नैतिकता के आधार पर बातें ही नहीं करनी चाहिए, आप तो फेल हो गए। आप 2 नंबर पाए, 100 में 2 नंबर पाए, जी और 2 नंबर वाला 140 वालों को कह रहा है कि हटो यहां से, तुम जाओ, क्लास हमारा है, ये ब्लैक बोर्ड हमारा है, ये स्कूल हमारा है। अरे भाई तुम तो 2 नंबर पाए। और बात भी सही है, अब तो अगले क्लास में तो जाने लायक है नहीं। अब जो जी अमेरिका, आप समझिए कि अमेरिका जो है नैतिकता की बात करता है, अमेरिका लोकतंत्र की बात करता है, अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करता है, अमेरिका दुनिया भर के फंड्स मैनेजमेंट की बात करता है, दुनिया भर में वो कहता है कि हम प्रोग्राम चला रहे, हेल्थ का प्रोग्राम चला रहे, ये चला रहे। और यहाँ पे आप जब पूरी दुनिया की यूएनओ आपका ही है, भाई अमेरिका मालिक था ना उस यूएनओ का, जिसके जी आप मालिक हैं, जिस स्कूल में आप मालिक थे उस स्कूल में जी आप 2 नंबर पाए, और फिर भी आप हाँ कह रहे हैं कि भाई हम मालिक हैं आके। तो आपको तो ऐसे ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हट ही जाना चाहिए। जब फिलिस्तीन राष्ट्र बन गया, अब आवाम तय करेगी, इलेक्शन करा दीजिए,
आवाम तय कर लेगी कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, मंत्रालय कौन चलाएगा, गजा कौन चलाएगा, वेस्ट बैंक ये सब आवाम को करने दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप इजराइल और फिलिस्तीन का एक साथ इलेक्शन करा दीजिए, नेतन्याहू को भी समझ में आ जाएगा और गजा को भी, हमास के बारे में भी पता चल जाएगा कि हमास को कितना लोग प्यार करते हैं और हमास से कितना संतुष्ट हैं। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के 21 पॉइंट नहीं 100 पॉइंट या 1 पॉइंट वो कह किससे रहे, उनको सोचना पड़ेगा ना कि इसकी गारंटी हम मांग किससे रहे। जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा, फिर भी उन्होंने एक कहा कि साहब फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया जाएगा, तो ये भी एक जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल इजराइल के खिलाफ वाली बात हो गई। तो अब जब ये दोनों चीजें मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि इसका जवाब जो है मैं फजील अहमद साहब से ही बात करूंगा कि भाई ये बिल्कुल आपने सही कहा कि किससे मांग रहा है, जाहिर सी बात है हमास ही उसका वो करेगा। और एक तरफ उनका ये भी कहना है कि कैदी जो इजराइल के पकड़े गए हैं पहले हमास पहल करेगा, भेजेगा, उसके बाद इजराइल के पास जितने भी कैदी इनके हैं 700 800 व्हाटएवर जो भी तकरीबन गिनती, तो फिर उसके बाद ये करेंगे। यहाँ पे एक उसमें पॉइंट जो तो आ रहा है वो पहल वाली बात तो चली ठीक है, ये पूरा मवाद पूरा वो है जो इससे पहले वाला, जब कतर पे हमला हुआ है उससे पहले जो इन लोगों ने पॉइंट्स रखे थे वो एज इट इज वैसे ही पॉइंट्स हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस एक चीज चेंज आ रही है, फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया जाएगा। तो एक तरफ अमेरिका इस बात को कह रहा है और अमेरिका इतना अपने आप में मतलब अभी तक मुनाफिकत के दौर से जो गुजरा है और जो उसने मुनाफिकत की है जगह जगह, चाहे वो ईरान के साथ हो, चाहे गाजा के साथ हो, चाहे जहां पे भी हो, जो कहा उस पर अमल अभी तक नहीं सामने आया। तो आपका क्या कहना है कि क्या इसराइल और अमेरिका आपस में एक दूसरे को, जाहिर सी बात है तो पता है कि एक दूसरे के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कशीदगी आपको लगती है कभी आने वाले वक्त में कोई कशीदगी होगी? जब हम लोग का चैनल बंद होने से 1-2 दिन पहले हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तब हमने कहा था कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है जी और अमेरिका भरोसेमंद भी नहीं है। जी अमेरिका ने कह दिया कि फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बन जाएगा और अलग राष्ट्र बन जाएगा, तो फिर बीच में आप ये शर्त क्यों रख रहे हैं? जब राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं तो आप राष्ट्र की बात कीजिए। और इसके पहले भी भरोसा इजराइल ने तोड़ा है। कभी भी हमास ने तो सारे कैदियों को वापस किया, छोड़ा भी उनके जी कैदियों को और जी बहुत इज्जत से छोड़ा। उसके जी बाद जो भी और सीज फायर हुआ, हमास ने के साथ सीज फायर हुआ इजराइल का, और अगले ही दिन गजा पे बमबारी शुरू कर दिया। सीज फायर तोड़ा भी इजराइल ने और जो भी नुकसान पहुंचाया इजराइल ने ही। 40-40 साल से लोगों को बंदी बना के रखा है, 100-100 साल 200 साल की सजा। आज भी गारंटी कौन देगा इस बात की? अरे आप फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनाने के लिए आप तैयारी शुरू करो, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाती हैं। जब एक देश जी बन जाएगा, फिलिस्तीन जब एक देश बन जाएगा, फिर इजराइल उस पर हमला करेगा तो वो एक देश पे हमला माना जाएगा। यही तो जी यूएनओ दुनिया में बैठ के आप ही तो पंचायत थे। जी अमेरिका ही जी तो सबकी पंचायत करता था दुनिया में बैठ करके। सबसे बड़ा पंच तो अमेरिका ही था और अमेरिका ने सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ा है दुनिया भर के लोगों का। किसी के ऊपर भरोसा नहीं। अभी आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, आप ही बता रहे थे कि पाकिस्तान के जहाज पर लाल सागर में हमला कर दिया इजराइल ने। जी और एक तरफ अरब इजराइल का दोस्त है, अमेरिका का भी दोस्त है। और जी अब तो पाकिस्तान पे हमला हो गया तो अब तो अरब पे हमला माना जाएगा ना। जी ये जी हमला यही जो यही ये तो अब अरब पे हमला माना जाएगा। तो अरब को तो इजराइल के ऊपर हमला कर देना चाहिए अब, क्योंकि उसने एक पाकिस्तानी जहाज पे हमला कर दिया, इसका मतलब जी अरब पे हमला कर दिया। और जब जी अरब जी पे हमला कर दिया तो अरब को भी इजराइल के ऊपर हमला कर देना चाहिए। ये लोग देखिए मुनाफिक लोग हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और दुनिया में कोई नहीं करता है। और हॉस्टेज की जहां तक बात है, तो जी हॉस्टेज हमेशा हमास की तरफ से या फिलिस्तीन की तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। धोखा किसने दिया? कतर पे हमला किसने किया? वो धोखा ही तो है। ईरान से बातचीत अभी अभी अमेरिका की बातचीत चल ही रही थी। 2 दिन के बाद समझौता होने वाला था, अमेरिका और ईरान एक साथ बैठने वाले थे। उसके पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर
तो धोखा तो हर जगह इन्होंने ही दिया है। रूस और यूक्रेन के साथ वार्ता चल रही थी अमेरिका की और इतना बड़ा हमला कर दिया कि उनके 80 से 90 जहाज खत्म कर दिए। उधर रूस तो ये सोच रहा था कि चलो भाई हमारी तो अब सुलह समझौते की बात हो रही है, थोड़ा लूज कर दिए अपने चीजों को कि ठीक है अब तो हम समझौता करने के कगार पे हैं। इस बीच बहुत बड़ा हमला कर दिए। तो हर तरफ से मुनाफिकों का ही तो हमला तेज होता है। तो अमेरिका ने तो हर जगह अपना विश्वास खोया है। आज वो किस मुंह से दुनिया से बात करेगा कि हम विश्वास कैसे करेंगे आप? आखिर आपका कैरेक्टर तो पहले से खराब है ना, इसलिए आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर आप, हम कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले यूएनओ में इसी बात को लेकर बैठक हुई, तो आपको अमेरिका को वहां पे सपोर्ट करना चाहिए था। फिलिस्तीन का नहीं किया आपने। आप वैश्विक मंच पे जहां आपको फिलिस्तीन का सपोर्ट करना है, वहां तो आप चुप रह गए और अब कह रहे हैं कि नहीं हम मान्यता दे रहे हैं, हमारी 21 बिंदु, यही 21 पॉइंट आप दुनिया के सामने रखे होते। 2 दिन पहले ही तो हुआ यूएनओ में, अभी जब बाइकआउट किया गया नेतन्याहू की भाषण को। तो वैश्विक मंच पे जहां आपकी बातें नोट होती हैं, जहां दुनिया सुन रही है, उस मंच पर आप नहीं बोले और ना साथ दिया फिलिस्तीन का। अब 2 दिन के बाद आप अपना पुराना राग अलाप रहे इसको। और ये बात भी अमेरिका कह रहा है कि नहीं कह रहा है, या नेतन्याहू अपने तरफ से कोई मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसकी भी गारंटी नहीं है। जब तक कि कोई व्हाइट हाउस से प्रेस रिलीज न जारी हो जाए, तब तक हम क्या, दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि 21 पॉइंट वाली बात सही है। जी